1906 सितंबर में जब पी मित्रा ईस्टर्न बंगाल के दौरे पे थे तो उनकी मुलाकात पुलिन बिहारी दास से हुई और उन्हें ढाका अनुशीलन समिति बनाने के लिए कहा। और उधर जुगांतर ग्रुप ने अपने रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को फंड करने के लिए डकैती और रॉबरीज करना शुरू कर दिया था। और इनका एक साथी बॉम्ब बनाने की टेक्निक फ्रांस से सीख कर आ चुका था। इस साथी का नाम था हेमचंद्र दास कनुंगो। अब पैसा भी था, बॉम्ब बनाने की टेक्निक भी थी, तो मानिकतोला गार्डन हाउस में बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री लगा दी गई। अब बॉम्ब अटैक प्लान किए गए, जिसमें 2 अटैक 1907 में प्लान किए गए, ईस्ट बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर पे और बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर पे। और 1908 में फेमस जज किंग्सफोर्ड पे भी बॉम्ब अटैक प्लान किया गया, जो मुजफ्फरपुर के जज थे और सीवर पनिशमेंट दिया करते थे छोटे से छोटे केस के लिए। पहले 2 अटैक्स में एक ट्रेन भी डिरेल की गई, पर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स बच गए। अब प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी ली, लेकिन इससे पहले कि किंग्सफोर्ड बच गए थे बॉम्ब अटैक से, जब एक बुक के अंदर बॉम्ब रख के उन्हें पार्सल किया गया था, बट वो उन्होंने खोला नहीं था और पुलिस ने वो बॉम्ब डिफ्यूज किया था। अब अप्रैल 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड के काफिले पे बॉम्ब फेंका, बट किंग्सफोर्ड बच गए और उनका काफिले में 2 लेडीज थी जो मारी गई थी। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए और खुदीराम बोस अरेस्ट किए गए और उन्हें फांसी हुई। इसके बाद स्वराज न्यूज़पेपर ने इस बलिदान पर लिखा था कि गिव अप फियर इवन इट कॉस्ट योर लाइफ। इसके बाद मई 1908 में मानिकतोला गार्डन हाउस में छापा मारा गया, जहां से बॉम्ब्स, डायनामाइट्स, बुक्स जब्त की कर ली गई और सभी मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया। बरेंद्र कुमार घोष, औरबिंदो घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता और हेमचंद्र दास कनुंगो, और इन सब के खिलाफ केस चलाया गया, जिसे मानिकतोला गार्डन केस और अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1908 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के जरिए कई सारी समितिज और एसोसिएशंस को बैन कर दिया गया, इंक्लूडिंग ढाका अनुशीलन समिति, और 1910 में पुलिन दास को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा 1913 के एक्ट ने जुगांतर को भी बदल कर रख दिया।